जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है ममता हिंदी कहानियां चैनल में। यहाँ पर आपको मिलेंगी दिल को छू जाने वाली प्रेरणादायक कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग से आपका अपना चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद। एक गांव में एक अत्यंत संपन्न किसान निवास करता था। किसान का स्वभाव न केवल उदार और सत्यनिष्ठ था, बल्कि वह अथक परिश्रम का पर्याय भी था। प्रतिदिन वह अपने खेतों की ओर प्रस्थान करता और संपूर्ण दिवस परिश्रम में रत रहता। उसकी कृषि भूमि विशाल थी, जहां उसके सेवक भी कार्यरत थे। किसान अपने सेवकों के साथ अद्भुत सद्भावना और स्नेहपूर्ण व्यवहार करता था। जब भी उनके जीवन में कोई कठिनाई आती, वह उनके साथ खड़ा रहता। यही कारण था कि सेवक ही नहीं बल्कि समूचा गांव उसका आदर करता था। किसान न केवल गुणवान था बल्कि न्यायप्रिय भी था। गांव में जब भी किसी विवाद के निपटारे हेतु पंचायत आयोजित होती, सभी किसान को सरपंच के रूप में चुनते। किसान का एकमात्र पुत्र था जारुओल। जारुअल शारीरिक सौष्ठव और आकर्षण का प्रतिमान था। उसका उज्जवल वर्ण, चौड़ा वक्षस्थल और सुदृढ़ कद काठी उसे अद्वितीय बनाते थे। 20 वर्षीय जारुअल की छवि पर गांव की प्रत्येक युवती मुग्ध थी। हर लड़की मन ही मन यह कामना करती कि जारुअल ही उसका जीवन साथी बने। इन युवतियों में मोहिनी भी थी। मोहिनी सौंदर्य की दृष्टि से तो आकर्षक थी, परंतु उसके स्वभाव में कठोरता और जिद्दीपन था। उसकी इच्छाएं दृढ़ होती थी और वह उन्हें पूरा करने के लिए कुछ भी कर गुजरती थी। मोहिनी वर्षों से जारुअल को अपने वश में करने की चेष्टा कर रही थी, किंतु जारुअल का स्वभाव निष्ठुर था। उसने मोहिनी की ओर कभी दृष्टि भी नहीं डाली। जारुअल को किसी अद्वितीय और शालीन युवती की तलाश थी जो उस गांव में नहीं थी। उसे यह विश्वास था कि एक दिन वह अपनी कल्पनाओं की रानी से अवश्य मिलेगा। मोहिनी जारुअल के प्रति दीवानी थी और उसे पाने के लिए कोई भी सीमा लांघने को तत्पर थी। उसने पहले अपनी आंखों में प्रेम का सम्मोहक जादू बिखेरकर उसे आकर्षित करने का प्रयास किया, किंतु जारुअल ने उसकी ओर ध्यान तक नहीं दिया। फिर उसने अपनी सहेलियों को जारुअल के पास प्रेम संदेश भेजने का माध्यम बनाया। सहेलियों ने जारुअल को मोहिनी की इच्छा बताई और उससे एकांत में मिलने का निवेदन किया। जारुअल ने उनकी बातें शांति से सुनी, परंतु मिलने से स्पष्ट इनकार कर दिया। मोहिनी ने अपने प्रेम के जाल में जारुअल को फंसाने के कई उपाय किए, परंतु हर बार असफल रही। एक दिन मोहिनी ने मर्यादा की सीमाएं तोड़ दी। एक शाम जब जारुअल अपने खेतों से लौट रहा था और अंधकार तेजी से फैल रहा था, वह सुनसान पगडंडी पर चला जा रहा था। गांव अभी दूर था। तभी अचानक मोहिनी रास्ते में आ गई और उसे पकड़कर उससे लिपट गई। उस समय मोहिनी ने खुद को सजाने संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसने भड़कीले वस्त्र पहन रखे थे और श्रृंगार भी ऐसा किया था जैसे किसी उत्सव में जा रही हो। जारुअल उसकी इस हरकत से सन्न रह गया। उसने मोहिनी को खुद से अलग करने की हर संभव कोशिश की, लेकिन मोहिनी जैसे किसी सनक में थी। जब वह उसका एक हाथ हटाता तो मोहिनी दूसरा हाथ उसकी गर्दन में डाल देती। दूसरा हाथ छुड़ाने पर पहले हाथ से उसे फिर से जकड़ लेती। उसकी स्थिति किसी उन्मादी की तरह हो गई थी। वह कभी जारुअल को चूमने की कोशिश करती तो कभी अपना शरीर उससे सटाने लगती। उसकी आंखों में वासना का सैलाब उफान मार रहा था। जारुअल ने महसूस किया कि मोहिनी को समझाना बेकार है। उसने अपने पूरे जोर से उसे खुद से अलग किया और गुस्से में उसे दूर धकेल दिया। जारुअल के धक्के से मोहिनी दूर गिर पड़ी। इस अपमान को मोहिनी सहन नहीं कर पाई। उसने वहीं बदला लेने का फैसला कर लिया। उसने अपने कपड़े फाड़ डाले, बाल बिखेर लिए और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज में झूठे आरोपों का तूफान था। वह चिल्लाकर जारुअल पर अपनी इज्जत लूटने का इल्जाम लगाने लगी। मोहिनी की चीख पुकार सुनकर कुछ राहगीर वहां जमा हो गए। जब उन्होंने उसके फटे कपड़े और अस्त व्यस्त हालत देखी तो मोहिनी की बातों पर भरोसा कर लिया। मोहिनी सुंदर तो थी ही और जारुअल भी युवा था। ऐसे में मोहिनी का जाल काम कर गया। जारुअल कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप घर लौट गया।
रात तक यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। गांव के कुछ लोग मोहिनी की असलियत जानते थे, जिनमें उसकी सहेलियों के परिवार भी शामिल थे। यही लोग जारुल के पक्ष में खड़े थे, लेकिन मोहिनी ने ऐसा कुचक्र रचा था कि गांव के ज्यादातर लोग उसकी तरफदारी कर रहे थे और जारुल को दोषी ठहरा रहे थे। यह खबर धनी किसान तक भी पहुंच गई। वह अपने बेटे को भली भांति जानता था, लेकिन इस मामले में वह सीधा हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। गांव की परंपरा के अनुसार अगले दिन पंचायत बैठाई गई। गांव वालों का धनी किसान पर पूरा विश्वास था। मामला उसके बेटे से जुड़ा होने के बावजूद उन्होंने उसे ही सरपंच बनाया। अगले दिन गांव के चौपाल पर पंचायत का आयोजन हुआ। गांव के लगभग सभी लोग वहां उपस्थित थे। मामला गंभीर था और मोहिनी से संबंधित होने के कारण पंचायत में बड़ी संख्या में महिलाएं भी आई थी। पंचायत में एक तख्त पर 4 पंच बैठे थे और उनके बीच धनी किसान सरपंच बनकर बैठा था। हमेशा प्रसन्न रहने वाला धनी किसान आज हृदय से दुखी था। वह जानता था कि उसका बेटा जारुल निर्दोष है, लेकिन उसे पंचों की राय के अनुसार न्याय करना था। पंचों ने सबसे पहले मोहिनी को बुलाया और उससे सारी बातें बताने को कहा। मोहिनी सबसे पीछे बैठी थी। वह अपने स्थान से उठी और पंचों के सामने आकर फपक फपक कर रोने लगी। पंचों ने उसे ढाढ़स बंधाया और न्याय करने का आश्वासन दिया तथा निडर होकर सच्चाई बयान करने को कहा। मोहिनी कुछ देर चुपचाप खड़ी रही। इसके बाद उसने जारुल की तरफ संकेत करते हुए बताया कि वह शाम को दिशा मैदान से लौट रही थी। रात का अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा था। ऐसे में न जाने कहां से जारुल आ गया और सुनसान क्षेत्र में अकेला पाकर उसे पकड़ लिया और बुरी नीयत से उसके साथ छेड़खानी करने लगा। उसके मना करने पर वह क्रोधित हो गया और जोर जबरदस्ती पर उतर आया। उसने उसके कपड़े फाड़ डाले और इसके बाद मोहिनी ने आगे की बात जानबूझकर अधूरी छोड़ दी और पुनः सिसकने लगी। उसने सिसकते हुए उन लोगों के नाम भी बता दिए जिन्होंने उसे पिछली रात अस्त व्यस्त हालत में देखा था। पंचों ने मोहिनी को बैठने के लिए कहा और एक एक करके उन लोगों को गवाह के रूप में बुलाना आरंभ किया जिन्होंने मोहिनी को अस्त व्यस्त स्थिति में देखा था। पहले गवाह ने बताया कि पिछले दिन जब वह अपने खेत से लौट रहा था तो उसे शाम हो गई थी और रात का अंधेरा बढ़ रहा था। इसी समय उसने देखा कि मोहिनी जमीन पर अस्त व्यस्त स्थिति में पड़ी थी और चीख चीख कर जारुल पर इज्जत लूटने का आरोप लगा रही थी। जारुल वहीं पास ही खड़ा था, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था। पहले गवाह के बाद दूसरे, तीसरे और फिर चौथे गवाह को बुलाया गया। सभी के बयान पहले गवाह के समान थे। सभी ने एक ही बात बताई थी कि मोहिनी अस्त व्यस्त स्थिति में जमीन पर पड़ी थी और चीख चीख कर जारुल पर इज्जत लूटने का आरोप लगा रही थी। अंत में जारुल को बुलाया गया। वह अधिक कुछ नहीं बोला। उसने बस इतना कहा कि मोहिनी उसके पीछे बहुत दिनों से पड़ी थी। उस दिन मोहिनी सभी हदें पार करते हुए उससे लिपट गई। इस पर उसने उसे धक्का देकर अपने से अलग कर दिया। इसके बाद मोहिनी ने अपने कपड़े फाड़ डाले, बाल बिखेर लिए और चिल्लाने लगी। मोहिनी की बात की तो 4 लोगों ने गवाही दे दी, लेकिन जारुल को ऐसा करते हुए किसी ने नहीं देखा था। अतः उसकी बात सच साबित करने वाला एक भी गवाह नहीं था। जारुल ने अपनी बात भी इस ढंग से कही थी कि पंचों को उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ मोहिनी की बातों में पंचों को सच्चाई दिखाई दे रही थी। मोहिनी ने झूठा आरोप लगाकर उसे गांव से निकलवाया था। मोहिनी समझती थी कि उसके आरोप से पंचायत उसका पक्ष लेगी और जारुल से उसका विवाह करवा देगी, लेकिन सब कुछ उलटा हो गया। जारुल उसके साथ ही पूरे गांव को छोड़कर चला गया। जारुल बहुत दुखी था। निरपराध होते हुए उसे गांव से निकाला गया था। वह भूखा प्यासा कई दिन और कई रात चलता रहा। जारुल अपने गांव से दूर, बहुत दूर चला जाना चाहता था। उसे अपने पिता, गांव के धनी किसान से भी कोई लगाव नहीं रह गया था। उन्होंने भी उसके साथ न्याय नहीं किया था। कई दिन यात्रा करने के बाद जारुल एक सुबह एक नदी के किनारे आ पहुंचा। जंगल के बीच बहने वाली इस नदी के किनारे चट्टान वाले थे और आसपास बहुत से फलदार वृक्ष लगे थे। जारुल को यह स्थान अच्छा लगा और उसने यहाँ कुछ समय ठहरने का निश्चय किया। उसने आसपास के वृक्षों के फल तोड़कर खाए और नदी का पानी पीकर एक चट्टान पर लेट गया।
जारुल बहुत थका हुआ था, अतः लेटते ही उसे नींद आ गई। जारुल कब तक सोता रहा इसका उसे पता ही नहीं चला, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो शाम हो चुकी थी और रात का अंधेरा तेजी से बढ़ रहा था। जारुल उठकर बैठ गया और उसने सुस्ती दूर करने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार अंगड़ाई ली। दिन भर सोने के कारण उसकी थकान उतर गई थी और अब वह अपने को तरोताजा अनुभव कर रहा था। जारुल से कुछ दूरी पर खड़ी एक दानवी उसे बड़े ध्यान से देख रही थी। दानवी का शरीर एक बड़े वृक्ष जैसा था और वह बहुत कुरूप थी। उसका पति एक लंबे समय के लिए बाहर गया हुआ था। उस दानवी को एक पुरुष की तलाश थी। ऐसे में जारुल को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। दानवी बहुत बुद्धिमान थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि एक कुरूप और विशालकाय दानवी को कोई प्यार नहीं करेगा। यह भी संभव था कि उसका रूप और विशाल आकार देखकर सामने वाला पुरुष भयभीत हो जाए और भय से उसके प्राण निकल जाए। दानवी ने इस विषय में बहुत सोचा। अचानक उसके दिमाग में एक योजना आ गई। दानवी ने अपनी दानवी शक्ति से अपना रूप बदला और 16 वर्ष की सुंदर, रूपवान, गोरी, इकहरे शरीर वाली युवती बन गई। इस समय उसे जो भी देख लेता उस पर मोहित हो जाता। इसके साथ ही दानवी ने अपनी शक्ति से एक तेंदुआ उत्पन्न किया और बचाओ बचाओ चीखने लगी। जारुल अब भी उठकर बैठा ही था कि उसके कानों से किसी युवती की बचाओ बचाओ की कातर आवाज टकराई। जारुल खड़ा हो गया। उसने अपने चारों ओर सावधान होकर दृष्टि दौड़ाई। जारुल ने जो कुछ देखा तो देखता ही रह गया। उसे कुछ दूरी पर एक अनिंद्य सुंदरी भयभीत खड़ी थी और एक कद्दावर तेंदुआ उस पर हमला करने जा रहा था। जारुल ताकतवर और साहसी था। उसने पल भर में तेंदुए से टकराने का निर्णय ले लिया और दौड़कर तेंदुए से जा भिड़ा। तेंदुआ बड़ा चालाक और ताकतवर था। वह जारुल पर पंजे मारने और उसका गला अपने मुंह में भरने का प्रयास कर रहा था और जारुल बड़ी फुर्ती से उसके वार बचा रहा था। दोनों में बहुत देर तक लड़ाई चलती रही। दानवी दूर खड़ी जारुल की बहादुरी देख रही थी। जारुल और तेंदुए को लड़ते लड़ते कई घंटे हो गए, लेकिन कोई भी अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। अचानक जारुल के हाथों में तेंदुए की पूंछ आ गई। उसने दोनों हाथों से तेंदुए की पूंछ पकड़ी और उसे चारों ओर के कई चक्कर घुमाकर एक ओर फेंक दिया। बेचारा तेंदुआ इसके लिए तैयार नहीं था। वह नदी के किनारे की एक चट्टान पर गिरा और एक ओर भाग निकला। तेंदुए के जाने के बाद जारुल ने दानवी की ओर देखा तो देखता ही रह गया। दानवी उसे स्वर्ग की अप्सरा के समान सुंदर लगी। वह सवान सुंदरी थी और जारुल को प्यार भरी नजरों से देख रही थी। अचानक दानवी ने आगे बढ़कर जारुल से कुछ खाने पीने को आग्रह किया। जारुल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर अपनी स्वीकृति दे दी। दानवी ने जारुल का हाथ पकड़ा और उसे लेकर अपनी गुफा में आ गई। यह एक प्राकृतिक गुफा थी जो भीतर से बहुत साफ और आरामदायक थी। दानवी ने जारुल को पत्थर की शिला पर बैठाया और पत्ते पर रखकर अनेक स्वादिष्ट व्यंजन ले आई। जारुल को यह सब बहुत अच्छा लगा, किंतु उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि इस जंगली गुफा में इतने शानदार स्वादिष्ट व्यंजन कहां से आए। वास्तव में ये व्यंजन दानवी ने अपनी दानव शक्ति से मंगाए थे। जारुल के आग्रह पर दानवी ने भी खाने पीने में उसका साथ दिया। इसके बाद दोनों में प्रेम भरी बातें आरंभ हो गई। बातें करते करते कब रात हो गई इसका उन्हें पता ही नहीं चला। रात में दोनों ने फिर थोड़ा बहुत भोजन किया और उसी चट्टान पर लेट गए। अगले दिन प्रातःकाल जब जारुल सोकर उठा तो उसका शरीर काफी थका हुआ था। उसे दानवी से अलौकिक सुख की प्राप्ति हुई थी। दानवी उससे पहले उठ गई थी और पास ही खड़ी उसे प्यार से देख रही थी। जारुल ने उसे संकेत से अपने पास बुलाया और लिपटा लिया। दानवी शर्माती हुई उसकी गोद में आ गई। इस समय उसे देखकर कोई यह कल्पना नहीं कर सकता था कि यह एक खूंखार बदसूरत दानवी है। जारुल और दानवी दोनों बहुत खुश थे। वे दिन में जंगल में इधर उधर घूमते और रात में जीवन का अलौकिक आनंद लेते। जारुल दानवी के प्यार में इतना डूबा हुआ था कि उसने उससे यह भी नहीं पूछा कि वह कौन है, यहाँ अकेली कैसे रहती है, स्वादिष्ट भोजन कहाँ से आते हैं। जारुल और दानवी सूरज निकलने के बाद देर से उठते। दानवी हमेशा जारुल से पहले उठ जाती। वह थोड़ा सा श्रृंगार करने के बाद जारुल को उठाती। कभी कभी जारुल अपने आप ही उठ जाता था
लेकिन जारुल हमेशा दानवी के बाद ही सोकर उठता था। इसके बाद दोनों थोड़ा बहुत खाते पीते और खुले जंगल में आ जाते। इस जंगल में बहुत सी प्राकृतिक गुफाएं, पर्वत, झरने और तरह तरह के पशु, पक्षी तथा फल वाले वृक्ष थे। दोनों जंगल की सैर करते, किसी झरने अथवा नदी में नहाते, वृक्षों के फल खाते और रात का अंधेरा होने से पहले अपनी गुफा में लौट आते। इसके बाद दोनों गुफा के भीतर की चट्टान पर तरह तरह की प्रणय लीलाएं करते और सो जाते। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। जारुल और दानवी बहुत खुश थे। जारुल ने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि गांव छोड़ने के बाद उसकी भेंट इतनी सुंदर युवती से होगी और उससे उसे इतना प्यार मिलेगा। जारुल का मन इस सुनसान जंगल में पूरी तरह लग गया था। अब वह यहाँ से कहीं अन्यत्र जाना नहीं चाहता था। अचानक एक दिन अर्धरात्रि के समय दानव प्रकट हुआ और गुफा के द्वार पर खड़ा होकर दहाड़ा। जारुल और दानवी दोनों सो रहे थे। दानव की आवाज से जारुल की नींद तो नहीं टूटी, लेकिन दानवी घबराकर उठ बैठी। उसने दानव की आवाज पहचान ली थी। खतरा सिर पर था। दानव कभी भी गुफा के भीतर आ सकता था। ऐसी स्थिति में जारुल की मौत निश्चित थी। दानवी अपने दानव को अच्छी तरह जानती थी। वह किसी भी कीमत पर मानव को जिंदा नहीं छोड़ता था, और फिर अपनी दानवी के साथ जीवन का सुख लूटने वाले को तो जीवित छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता था। दानवी ने पल भर में ही सब कुछ तय कर लिया। उसने अपनी दानवी शक्ति से पुनः विशाल शरीर धारण किया। सोते हुए जारुल को अचेत करके गुफा के भीतर एक सुरक्षित स्थान पर छिपाया और गुफा के द्वार पर आ गई। दानव लंबे समय बाद लौटा था, अतः दानवी ने उसे देखते ही अपने सीने से लगा लिया और गुफा के भीतर ले आई। दानवी पूरी तरह सामान्य लग रही थी, अतः दानव ने उस पर किसी प्रकार का शक नहीं किया और उससे थोड़ी बहुत छेड़खानी करने के बाद सो गया। दानवी अपने दानव के साथ कुछ समय तक लिपटी हुई इस प्रकार पड़ी रही, मानो वह भी उसके साथ सो रही हो, किंतु वह सोई नहीं थी। जैसे ही दानव के गहरी नींद के खर्राटे बजने लगे, दानवी उठी और जारुल के पास पहुंच गई। उसने जारुल को एक छोटे बच्चे के समान अपने कंधे पर लादा और गुफा के बाहर आ गई। दानवी को जंगल की सभी गुफाओं की जानकारी थी। उसने अपनी गुफा से काफी दूरी की एक गुफा में ले जाकर जारुल को लिटाया और दानव के पास वापस आ गई। दानवी ने चलते समय नई गुफा के द्वार पर एक बड़ा पत्थर रख दिया था, जिससे जारुल जंगली हिंसक जीवों से बचा रहे। दानव 3 दिन और 3 रात सोता रहा। चौथे दिन वह दोपहर के बाद उठा और दानवी को प्यार करने के बाद फिर सो गया। इस बीच दानवी अपनी गुफा में ही रही। वह जानती थी कि दानव लंबे समय बाद लौटा है, अतः उसे कभी भी उसकी जरूरत पड़ सकती है। दानव चौथे दिन अर्धरात्रि के बाद पुनः उठा और दानवी को प्यार करने के बाद गुफा से बाहर निकला और जंगल में खो गया। दानव को जंगली जीवों का मांस खाने की आदत थी। धीरे धीरे दानव का पहले जैसा क्रम बन गया। वह अर्धरात्रि के कुछ पहले गुफा से निकलता, वन्य जीवों को मारता, खाता और प्रातःकाल अपनी गुफा में आकर सो जाता और रात तक सोता रहता। कभी कभी वह दिन में उठ जाता और दानवी को प्यार करता। दानव अपनी दानवी को बहुत प्यार करता था, लेकिन दानव और जारुल के प्यार में बहुत अंतर था। दानव अपने शरीर की भूख मिटाने के लिए दानवी से प्यार करता था और जारुल का प्यार दानवी के शरीर की भूख मिटाता था। अतः दानवी जारुल को हृदय से प्यार करने लगी थी। उसकी दिनचर्या अब बदल गई थी। वह अर्धरात्रि में दानव के जाने के बाद अपनी गुफा से निकलती और जारुल के पास पहुंच जाती। यहाँ आकर वह 16 वर्ष की सुंदरी बन जाती और रात भर जारुल से प्यार करती और प्रातःकाल होते ही जारुल को अचेत करके दानव के लौटने के पहले ही अपनी गुफा में आ जाती। धीरे धीरे कई दिन हो गए। सब कुछ बिना किसी बाधा के ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन दानव को रात में भोजन की तलाश में अधिक भटके बिना बड़ा शिकार मिल गया। उसने भरपेट खाया और प्रातःकाल होने से पहले ही अपनी गुफा में वापस आ गया। दानवी जारुल के पास थी, अतः दानव को गुफा में दानवी नहीं मिली। दानव गुफा के बाहर निकला और उसने अपनी दानवी को बहुत ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिली। दानव गुफा में पुनः वापस आ गया और लेट गया। प्रातः काल होते ही दानवी वापस आ गई। उसने गुफा में दानव को पड़े देखा तो कुछ भयभीत हुई, लेकिन शीघ्र ही
उसने अपने पर नियंत्रण किया और सामान्य दिखाई देने लगी। दानव ने दानवी की ओर देखा। दानवी उससे नजरें चुरा रही थी। इससे दानव को कुछ शक हुआ, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और आंखें बंद करके लेट गया। दानवी भी उसके पास आकर लेट गई और अर्धरात्रि तक उसके पास पड़ी रही। अर्धरात्रि होते ही हमेशा की तरह दानव उठा और गुफा के बाहर निकल गया, किंतु वह अधिक दूर नहीं गया, बल्कि गुफा से कुछ दूर जाकर एक मोटे वृक्ष के पीछे छिपकर खड़ा हो गया। दानवी को इसकी जानकारी नहीं थी। उसने दानव के जाने के बाद 16 वर्ष की सुंदर बाला का रूप धारण किया और जारुअल की गुफा की ओर चल पड़ी। दानव ने दानवी का नया रूप देखा तो उसका शक पक्का हो गया। उसने दानवी से कुछ नहीं कहा और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। दानवी सीधी जारुल की गुफा में पहुंची और उसने जारुल को उठाया। आज उसका इरादा जारुल को सब कुछ साफ साफ बता देने का था। आज वह जारुल को यह बताने आई थी कि वह एक दानवी है। उसका दानव बाहर से लौट आया है। दानव बहुत खतरनाक है, अतः वह जंगल छोड़कर कहीं दूर चला जाए। जारुल ने उठते ही दानवी को अपने सीने से लगा लिया और उसे प्यार करने लगा। दानवी ने उसे अपने से अलग करने का प्रयास किया, किंतु जारुल उसे इस तरह जकड़े हुए था कि दानवी अपने को छोड़ा न सकी। इसी समय दानव प्रकट हुआ और उन दोनों की ओर बढ़ा। दानव का उग्र और भयानक रूप देखकर दानवी और जारुल दोनों के होश उड़ गए। दानव बहुत क्रोध में था और कुछ भी कर सकता था। अचानक दानवी के मन में न जाने क्या आया कि उसने दानवी का विशाल रूप धारण किया और जारुल को कंधे पर लाद कर गुफा के बाहर आ गई। जारुल ने दानवी का असली रूप देखा तो हतप्रभ सा रह गया। उसे दानवी की प्रेम कहानी कुछ समझ में आने लगी। दानवी के पीछे पीछे दानव भी गुफा के बाहर आ गया और उसे जारुल को छीनने का प्रयास करने लगा। दानवी जानती थी कि वह जारुल को लेकर कहीं भी भाग नहीं सकती और यदि जारुल दानव के हाथ लग गया तो वह उसे मार डालेगा। अतः दानवी ने जारुल को एक ओर हवा में उछाल दिया। जारुल दानव से कुछ दूर जमीन पर मिला, लेकिन गिरने के पहले ही दानवी ने उसे अपनी दानवी शक्ति से एक वृक्ष बना दिया। दानव का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। वह वृक्ष बने जारुल की ओर बढ़ा। उसका इरादा इस वृक्ष को तहस नहस कर डालने का था। दानवी ने दानव को वृक्ष की ओर बढ़ते देखा तो उसके पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगी। दानव अपनी दानवी को बहुत प्यार करता था, अतः उसने वृक्ष बने जारुल को अभयदान दे दिया और दानवी को भी माफ कर दिया। इसके बाद दोनों ने वह जंगल छोड़ दिया और नए जंगल में जाकर रहने लगे। कहते हैं कि दानवी जारुल के प्यार को कभी भूल नहीं पाई। वह अभी भी बरसात का मौसम आरंभ होते ही अपने जारुल के पास आती है। अपनी दानवी का आलिंगन करते ही जारुल खुशी से झूम उठता है। जारुल के वृक्ष पर जून जुलाई के महीने में खिलने वाले बैंगनी पनलिए लाल रंग के फूल जारुल की खुशी के प्रतीक हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। एक राजा की 2 पत्नियां थी, एक बड़ी रानी और दूसरी छोटी रानी। घर में बड़ी रानी का ही वर्चस्व था। छोटी रानी को अनदेखा और अपमानित किया जाता था। यहाँ तक कि राजा भी छोटी रानी के प्रति उदासीनता का रवैया अपनाए हुए थे। छोटी रानी का जीवन विषम परिस्थितियों में बीत रहा था। छोटी रानी के 2 पुत्र थे, शीत और बसंत। राजा अपने इन पुत्रों की भी उपेक्षा करते थे। बच्चों को न तो पौष्टिक आहार मिलता, न ही ढंग के वस्त्र। साथ ही उन्हें बड़ी माँ की तीखी और अपमानजनक बातें भी सहनी पड़ती थी। छोटी रानी इस सब को चुपचाप देखती और सहती रहती, लेकिन बड़ी रानी को यह भी कम प्रतीत होता। वह लगातार छोटी रानी को नीचा दिखाने के अवसर तलाशती रहती थी। एक दिन दोनों रानियां नदी में स्नान के लिए गई। बड़ी रानी ने अपनी मीठी बोली से छोटी रानी को फुसलाते हुए कहा, आओ मैं तुम्हारे माथे पर साबुन मल दूं। छोटी रानी को कुछ एहसास नहीं हुआ कि बड़ी रानी अपने छल का जाल बुन चुकी है। साबुन के बहाने उसने एक जादुई दवा की टिकिया उसके माथे पर रगड़ दी। देखते ही देखते छोटी रानी एक तोता बन गई और टी टीन करती हुई उड़ गई। घर लौटकर बड़ी रानी ने घोषणा कर दी, छोटी रानी नदी में डूब गई। राजा ने यह बात मान ली
मानो यह सच हो। राजमहल की समृद्धि जैसे कहीं खो गई। वातावरण में उदासी छा गई। शीत और बसंत गहरे शोक में डूब गए। उधर तोता बनी छोटी रानी उड़ते उड़ते एक अन्य राजा के महल में जा पहुंची। वहां के राजा ने जब उसे देखा तो वह चकित रह गए। सोने जैसा चमकता हुआ तोता, राजा की बेटी बसंत लता ने कहा, पिताजी, यह तोता मुझे चाहिए। राजा के आदेश पर तोते को पकड़कर एक सुनहरे पिंजरे में बंद कर दिया गया। समय बीतता गया। इधर बड़ी रानी के 3 पुत्र हुए, लेकिन उनकी स्थिति चिंताजनक थी। सभी बच्चे इतने कमजोर और दुबले थे कि हड्डियों का ढांचा मात्र प्रतीत होते थे। बड़ी रानी ने उनके पोषण के लिए हर संभव प्रयास किए। पुआ, पकवान, मांस, मछली खिलाए, लेकिन उनकी काया में कोई सुधार नहीं हुआ। वे सूखी लकड़ी जैसे ही बने रहे। दूसरी ओर शीत और बसंत को न के बराबर भोजन मिलता था, फिर भी वे स्वस्थ और हृष्ट पुष्ट थे। ये देखकर बड़ी रानी का क्रोध और ईर्ष्या और बढ़ जाती। एक दिन जब शीत और बसंत पाठशाला से लौटे तो उन्होंने बड़ी माँ को आग बबूला देखा। वह उन्हें देखते ही गालियों की झड़ी लगा देती, उनकी ओर चीखती, चिल्लाती और मारने पर उतारू हो जाती। घर में चीजों को इधर उधर फेंकने लगी। यह सब देखकर राजा तुरंत वहां पहुंचे और हैरानी से पूछा, तुम्हें क्या हो गया है? रानी क्रोध में बेकाबू होकर कांपने लगी और दहाड़ते हुए बोली, मेरी सौत के ये दोनों बेटे हमेशा मुझे ताने मारते हैं, बदतमीजी करते हैं। जब तक इनके खून से नहाकर अपना गुस्सा शांत नहीं करूंगी, मेरा दिल ठंडा नहीं होगा। राजा ने बेरुखी से कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। उन्होंने तुरंत जल्लाद को बुलवाया और आदेश दिया, इन दोनों लड़कों को मौत के घाट उतारो और उनका खून रानी को सौंपो। शीत और वसंत फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन जल्लाद को तो राजा की आज्ञा का पालन करना था। उसने उनके हाथ पैर बांध दिए और उन्हें बलि के लिए जंगल की ओर ले गया। उनके करुण क्रंदन को सुनने वाला कोई नहीं था। जंगल पहुंचकर जल्लाद ने उनके कपड़े उतरवाकर उन्हें पेड़ की छाल पहना दी। शीत ने दर्द भरे स्वर में कहा, भाई, शायद यही हमारी किस्मत में लिखा था। जल्लाद ने उनके बंधन खोल दिए और गहरी सांस लेते हुए बोला, राजकुमारों, मैं आपकी जान कैसे ले सकता हूँ? मैंने आपको अपनी गोद में पाला है। राजा का आदेश है, लेकिन मेरा दिल ये घिनौना काम नहीं कर सकता। भाग जाओ, इन वक्कल के कपड़ों में कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। उसने उन्हें जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बताया और खुद राजमहल की ओर लौट गया। वहां पहुंचकर जल्लाद ने एक कुत्ते और सियार का खून लेकर बड़ी रानी को सौंप दिया। खून देखकर बड़ी रानी खुशी से फूली नहीं समाई। उसने उस खून से स्नान किया और अपनी खुशी में अपने बच्चों को तरह तरह के व्यंजन खिलाए। उधर शीत और वसंत जंगल के घने रास्तों में भटकते रहे। चलते चलते थककर वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वसंत ने प्यास से बेहाल होकर कहा, भाई, अब तो पानी लाकर दो, नहीं तो मुझसे चला नहीं जाएगा। शीत ने इधर उधर नजर घुमाई और सांत्वना देते हुए बोला, तुम यहीं बैठो, मैं देखता हूं कहीं पानी मिलता है या नहीं। पानी की खोज में चलते हुए शीत को एक तालाब दिखा। उसने सोचा, पानी ले जाने का कोई साधन तो है नहीं। अगर चादर को भिगोकर ले जाऊं तो शायद वसंत की प्यास बुझा सकूं। यह सोचकर उसने चादर को पानी में डुबो दिया। जिस राज्य की सीमा के अंतर्गत वह तालाब था, उस राज्य के राजा का अचानक देहांत हो गया। राजा की कोई संतान नहीं थी। समस्या उत्पन्न हुई कि राज सिंहासन पर कौन बैठेगा। सिंहासन को तो खाली नहीं रखा जा सकता है। इस पर काफी विमर्श हुआ। अंत में मंत्रियों एवं प्रजा ने मिलकर तय किया कि जिस व्यक्ति के माथे पर राज तिलक होगा उसे ही सिंहासन पर बैठाया जाएगा। योजनानुसार एक सफेद हाथी की पीठ पर सिंहासन बांधकर हाथी को छोड़ दिया गया। वह हाथी माथे पर राज तिलक वाले व्यक्ति की खोज में निकल पड़ा। इस क्रम में वह उस तालाब के पास पहुंचा जहां शीत अपनी चादर को पानी में भिगो रहा था। शीत के माथे पर राज तिलक देखते ही सफेद हाथी ने उसे अपनी सूंड से पकड़ा और सिंहासन पर बैठा दिया। शीत बसंत बसंत पुकारने लगा, पर सब बेकार। सफेद हाथी शीत को लेकर तेजी से नगर की ओर चल पड़ा। इधर बसंत पेड़ के नीचे बैठा भाई के आने का इंतजार कर रहा था। बहुत देर तक जब उसका भाई नहीं आया तो डर के मारे वह रोने लगा।
रोते रोते सारा दिन बीत गया। रात है तो रोकर वह वहीं सो गया। दूसरे दिन सुबह एक सन्यासी उधर से गुजरा। बसंत को उस हाल में देखकर उसे बड़ी दया आई। उसने उसे गोद में उठा लिया और जंगल में बनी अपनी कुटिया में ले गया। उधर सफेद हाथी शीत को लेकर उस राज्य की प्रजा के समक्ष उपस्थित हुआ। सभी ने नए राजा का स्वागत किया। शीत को राज सिंहासन पर बिठाया गया और उसे राज तिलक लगाया गया। शीत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। उसे राह रहकर अपने भाई बसंत की बहुत याद आ रही थी। समय बीतने लगा। शीत ने परिस्थिति से समझौता कर लिया। वह कुशलता पूर्वक राज काज संभालने लगा। अब उसे किसी भी चीज का अभाव नहीं था। उधर बसंत जंगल में सन्यासी की कुटिया में अपने दिन बिता रहा था। वह रोज हवन के लिए जंगल से लकड़ियां चुनकर लाता, पूजा के लिए फूल तोड़कर लाता और जंगल के कंद मूल खाकर अपना पेट भरता था। कभी कभी वह सन्यासी के पास बैठकर शास्त्रों एवं वेदों का ज्ञान भी प्राप्त करता। शीत और बसंत के पिता पर दैवीय आपदा आई। उनका सारा राज्य नष्ट हो गया। राजा सब कुछ छोड़ छाड़कर अज्ञातवास को चले गए। बड़ी रानी की दशा भी अत्यंत दयनीय हो गई थी। भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करने की नौबत आ गई, परंतु उसके फटे चिथड़े गंदे कपड़ों को देखकर लोग भी उसे दुत्कार देते। एक दिन दुखी होकर बड़ी रानी अपने तीनों पुत्रों के साथ समुद्र के किनारे खड़ी थी। अचानक समुद्र की लहरों में तीनों पुत्र बह गए। रानी ने अपने पुत्रों को बचाने की बहुत कोशिश की, पर सब बेकार। दुखी होकर वह भी समुद्र में कूद पड़ी। उधर राजा की बेटी बसंतलता अब बड़ी हो गई थी। अपनी रूपवती कन्या के लिए राजा योग्य वर की तलाश कर रहे थे, पर वैसा वर उन्हें मिल नहीं रहा था। तब रानी से परामर्श कर उन्होंने स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर सभा में अनेक राज्यों के राजपुत्र उपस्थित हुए। राजा ने घोषणा की कि सारे राजपुत्र अपने आसन पर बैठेंगे और बसंतलता हाथ में माला लेकर सभी के सामने से गुजरेगी। जो राजकुमार उसे पसंद आएगा उसी के गले में वह वरमाला डालेगी। इधर बसंतलता ने स्वयंवर के लिए श्रृंगार करना आरंभ किया। बालों का जूड़ा बनाया, आंखों में काजल लगाया, पांव में आलता लगाया। फिर तोता बनी रानी से पूछा, और मुझे क्या चाहिए? तोते ने कहा, मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो पांवों में सोने की पायल पहनती। इससे रुनझुन की बहुत मधुर आवाज आती है। बसंतलता ने सोने की पायल पहन ली। फिर पूछा, बोलो और क्या चाहिए मुझे? तोते ने कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो सोने की जरी वाली साड़ी पहनती। तोते की बात सुन बसंतलता ने सोने की जरी वाली साड़ी पहनी। फिर तोते ने कहा, अब तुम हीरे का हार पहन लो, बहुत सुंदर लगोगी। बसंतलता ने हीरे का हार पहन लिया। फिर पूछा, अब? तोते ने कहा, नाक में मोती की लौंग, कानों में जड़ाऊ कर्णफूल और मांग में हीरे का टीका पहनने से ही नारी का श्रृंगार पूरा होता है। बसंतलता ने सारी चीजें पहन ली। तब तोते ने कहा, सब तो हुआ, पर गजमुक्ता न होने से श्रृंगार तो पूरा होगा ही नहीं। तुम्हारे पास तो गजमुक्ता है ही नहीं। अगर स्वयंवर में आए हुए राजकुमारों में से कोई गजमुक्ता ला दे तो समझना वही तुम्हारे योग्य वर है। यह सुनकर बसंतलता ने सारे साज श्रृंगार उतार दिए और घोषणा करवा दी कि जो राजकुमार उसके लिए गजमुक्ता लाएगा उसी से वह विवाह करेगी। घोषणा सुनते ही सारे राजकुमार गजमुक्ता की खोज में निकल पड़े। राजकुमारों ने सुना था कि सभी हाथियों में गजमुक्ता नहीं होती है। समुद्र के किनारे पाए जाने वाले किसी हाथी में ही गजमुक्ता होती है। अतः सारे राजकुमार समुद्र की ओर चल पड़े। समुद्र के किनारे पहुंचने से पहले ही हाथियों के एक झुंड ने उन पर धावा बोल दिया, जिस कारण अनेक राजपुत्रों के हाथ पैर टूट गए, अनेक घायल हो गए और इस तरह सब हताश निराश होकर वापस लौट गए। कुछ ही दिनों बाद यह समाचार शीत राजा के कानों तक पहुंचा। उसे राजपुत्रों की दुर्दशा पर दया आई और बसंतलता के आचरण पर अत्यंत क्रोध आया। उसने निश्चय किया कि वो बसंतलता के अहंकार को चूर चूर कर देगा। उसने बसंतलता के पिता के राज्य पर आक्रमण कर दिया। बसंतलता के पिता की पराजय हुई। शीत राजा ने बसंतलता को बंदी बना लिया। उधर बसंत सन्यासी की कुटिया में दिन बिता रहा था। सारा दिन इधर उधर घूमता रहता। उसकी कुटिया के पास एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसमें एक गुल और एक बुलबुल रहती थी।
एक दिन दुखी होकर बसंत उसी पेड़ के नीचे बैठा था। तब उसने उस गुल और बुलबुल को बातचीत करते हुए सुना। गुल ने स्वयंवर की सारी घटनाएं बुलबुल को सुनाई, फिर बोला, कौन जानता है कि इसका क्या परिणाम होगा? बुलबुल ने कहा, क्षीर सागर के किनारे एक दूध पहाड़ है। दूध पहाड़ से क्षीर सागर में दूध गिरता है। उस क्षीर सागर में एक स्वर्ण कमल खिला हुआ है। उस स्वर्ण कमल में एक हाथी रहता है। उसी के सिर में गजमुक्ता है। गुल ने पूछा, लेकिन वहां पहुंचेगा कौन? बुलबुल ने कहा, कोई साहसी राजपुत्र ही वहां पहुंच पाएगा। सारी बातें सुनने के बाद बसंत ने उनसे पूछा, मैं गजमुक्ता लेने जाऊंगा, इस कार्य में तुम दोनों मेरी कुछ सहायता करोगे? जरूर, परंतु तुम पहले सन्यासी के पास जाकर उसका त्रिशूल लेकर आओ, फिर सेमल के पेड़ के पास जाकर राजपुत्र के वस्त्र मांगो। सारी चीजों की प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी। गुल और बुलबुल ने उससे कहा। बसंत ने सन्यासी से त्रिशूल लिया, सेमल के पेड़ से राजवस्त्र प्राप्त किए और उन्हें पहनकर समुद्र की ओर चल पड़ा। क्षीर सागर पहुंचकर उसने देखा कि स्वर्ण कमल के बीच दूध की तरह सफेद एक हाथी के सिर पर गजमुक्ता है। गजमुक्ता की रोशनी से चारों ओर उजाला फैला हुआ है। बसंत उस सफेद हाथी की पीठ पर कूदा। जैसे ही उसने सफेद हाथी के सिर पर त्रिशूल को रखा, वैसे ही सागर, स्वर्ण कमल, सफेद हाथी सब गायब हो गए। वहां केवल एक कमल का फूल खिला हुआ था और उसके अंदर गजमुक्ता की माला थी। मनुष्य की आवाज में कमल के फूल ने पूछा, निश्चय ही तुम राजपुत्र हो? कौन सा राज्य है तुम्हारा? बसंत ने कहा, मैं राजपुत्र नहीं हूं, एक सन्यासी के साथ जंगल में रहता हूं। ठीक है, तुम गजमुक्ता को अपने सिर पर और मुझे अपने हृदय में रखो। बसंतलता के साथ तुम्हारा ही विवाह होगा और तुम्हारा जीवन सुख से बीतेगा। बसंत क्षीर सागर के बालू पर चलता हुआ वापस लौटने लगा। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई पड़ी। हम लोगों को भी साथ ले चलो भाई। वह भौचक्का होकर चारों ओर देखने लगा। उसे आस पास कोई भी नहीं दिखा। वह आगे बढ़ा तो फिर वैसी ही आवाजें आई। उसने गौर से बालू को देखा तो उसे लगा कि उसके पैर के पास बालू के अंदर से आवाजें आ रही हैं। उसने त्रिशूल से वहां का बालू हटाया तो देखा कि वहां 3 सोने की मछलियां थीं। वह उन्हें अपने साथ लेकर चल पड़ा। इधर शीत राजा शिकार खेलने निकला था। एक दिन सारा दिन भटकने के बाद भी उसके हाथ एक भी शिकार न लगा। थककर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक उसे याद आया कि वह अपने भाई बसंत को इसी पेड़ के नीचे छोड़कर पानी लाने गया था और फिर एक हाथी उसे एक राज्य में ले गया था। फिर वह कभी इस जगह लौट कर नहीं आ सका था। बसंत का क्या हुआ? वह कहाँ गया होगा? क्या वह जीवित होगा? यह सोचकर वह रो पड़ा। अपने राजभवन में लौटने के बाद भी वह केवल बसंत के बारे में सोचता रहता। बसंत गजमुक्ता लेकर बसंतलता के राज्य में गया तो वहां उसे पता चला कि शीत राजा बसंतलता को बंदी बनाकर अपने राज्य में ले गया है। बसंत सीधा शीत राजा के राजभवन में पहुंचा। राजा के अंगरक्षकों को 3 सोने की मछलियां देकर कहा, अपने राजा से कहो कि बसंतलता को छोड़ दे। लेकिन शीत राजा तो अपने भाई के शोक में डूबा अपने कमरे का दरवाजा बंद कर अंदर बैठा हुआ था। राजा की आज्ञा की प्रतीक्षा में बसंत 7 दिनों तक हाथ में त्रिशूल लिए, सिर पर गजमुक्ता रखे राजमहल के सामने बैठा रहा। 8वें दिन शीत राजा थोड़े सामान्य हुए तो दासियां सोने की मछलियों को काटने बैठी। लेकिन आश्चर्य, मछलियां बोल उठी, हमें न काटो, हम राजा के भाई हैं। अंगरक्षकों ने जब शीत राजा को बसंत की बात बताई तो वे स्वयं राजभवन से बाहर आए। वहां अपने भाई बसंत को देखा तो दौड़कर उसे अपने गले लगा लिया। तभी वे दासियां उन बोलने वाली सोने की मछलियों को लेकर राजा के पास पहुंची। लेकिन आश्चर्य, शीत राजा के हाथ लगाते ही तीनों मछलियां 3 मनुष्यों में बदल गई। उन्हें देखते ही वे पहचान गए। वे बड़ी रानी के पुत्र थे, शीत बसंत के सौतेले भाई। शीत बसंत ने बड़ी रानी और राजा के दुर्भाग्य की सारी बातें उनसे सुनी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। 5 भाई आनंद पूर्वक राजभवन में रहने लगे। शीत राजा अपने भाई बसंत के विवाह की तैयारियां करने लगा। उसने बसंतलता के पिता के पास समाचार भेजा कि उन्हें मुक्त किया जा रहा है। पिंजरे के तोते ने बसंतलता को खुशखबरी दी, गजमुक्ता लेकर राजपुत्र आ गया है।
बाव, बसंतलता बोली, जानती हूँ। उसी समय एक दासी दौड़ती हुई आई और उसने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि गजमुक्ता लाने वाले राजपुत्र राजा शीत के ही भाई है। बसंतलता बहुत खुश हुई। उसने तय किया कि वह अपने प्रिय तोते को आज अपने हाथों से स्नान कराएगी। उसने कपिला गाय के दूध में कच्ची हल्दी को पीसकर दूध में मिलाया और उससे तोते को स्नान कराने लगी। इस क्रम में बसंतलता के हाथ से तोते के माथे की दवाई पुछ गई। देखते तोता एक सुंदर नारी बन गया। बसंतलता ने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो, परी या देवी? वह बोली, मैं राजरानी हूँ। शीत और बसंत मेरे ही बेटे हैं। उसके बाद उसने अपने साथ घड़ी सारी बातों को उसे बता दिया। अगले दिन बसंतलता के साथ बसंत का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। विदा के समय बसंतलता ने अपने पिता से कहा, मैं पालकी में अकेली ही जाऊंगी। पिता ने पूछा, ये क्या बात हुई? बसंतलता बोली, मैंने प्रण लिया है कि सुबह प्रार्थना के समय अकेली रहूंगी। पिता बोले, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वही होगा। सभी से विदा लेकर बसंतलता सुंदर पालकी में बैठ गई। उसने चुपके से छोटी रानी को अपनी पालकी में बैठा लिया। बसंत भी अपनी पालकी में बैठ गया। शीत राजा के महल के पास जब पालकी रुकी, तब उससे बसंतलता के अलावा एक अपूर्व सुंदरी नारी भी उतरी। सब उसे आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। उसने पालकी से उतरते ही पूछा, कहाँ है मेरे शीत? बसंत, मेरे पास आओ। माँ की पुकार सुनकर शीत, बसंत दौड़कर आए और उससे लिपट गए। बड़ी रानी के तीनों पुत्र भी दौड़कर वहां पहुंच गए। इस सुखद समाचार को सुनकर थोड़े दिनों बाद राजा भी लौट आए। इस प्रकार छोटी रानी के दुखों का अंत हुआ। सभी के दिन सुखपूर्वक बीतने लगे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। फ्रेडरिक नाम का एक शख्स था जिसकी पत्नी का नाम कैथरीन था। एक दिन फ्रेडरिक ने कहा, केट, मैं खेत में मेहनत करने जा रहा हूँ। जब लौटूंगा तो जोर की भूख लगी होगी, इसीलिए तुम कुछ लजीज भोजन तैयार रखना और बियर भी रख देना। कैथरीन ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है, सब कुछ तैयार होगा। दोपहर करीब आने लगी और कैथरीन ने एक बढ़िया सा गोश्त का टुकड़ा तलने के लिए चूल्हे पर रख दिया। वह सुनहरा होने लगा तो उसने उसे पलटा और खुद से कहा, यह तो लगभग तैयार है, अब तहखाने से बियर ले आती हूँ। कड़ाही को आंच पर ही छोड़कर वह एक बड़ा जग लेकर तहखाने चली गई। पीपे से बियर भरते वक्त अचानक उसे ख्याल आया, अरे कुत्ता तो खुला है, कहीं टिक्का लेकर भाग न जाए। ये सोचते ही वह घबराई और तेजी से ऊपर भागी। लेकिन जब उसने किचन में कदम रखा तो देखा कुत्ता अपना काम तमाम कर चुका था। टिक्का मुंह में दबाए भाग चुका था। कैथरीन ने गुस्से और निराशा के साथ कुत्ते का पीछा किया, मगर वह फुर्ती से खेतों की ओर निकल गया। हताश होकर उसने सोचा, अब तो टिक्का गया, इसे भूलना ही पड़ेगा। थकान से चूर वह धीरे धीरे घर लौटी। इस बीच तहखाने में बियर का पीपा खाली हो चुका था, क्योंकि वह ढक्कन लगाना भूल गई थी। जब वह तहखाने पहुंची तो देखा कि फर्श पर बियर का सैलाब फैल चुका है। वह घबराई और सोचने लगी, अब क्या करूं कि फ्रेडरिक ये सब देख न पाए। अचानक उसे मेले से खरीदा हुआ आटे का बोरा याद आया। उसने सोचा, आटे से बियर सोख लूंगी, सब कुछ साफ सुथरा हो जाएगा। वह आटा लेकर आई, लेकिन गलती से बोरा बियर के जग के ऊपर रख दिया, जिससे बची खुची बियर भी जमीन पर फैल गई। कैथरीन मायूस होकर बड़बड़ाई, एक मुसीबत जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। फिर उसने पूरा आटा जमीन पर फैला दिया और खुद को चतुर समझते हुए संतोष से भर गई। दोपहर में फ्रेडरिक जब घर लौटा तो उसने जोर से आवाज लगाई, केट, क्या पकाया है? कैथरीन ने झिंझकते हुए कहा, अरे फ्रेडरिक, मैंने तो गोश्त का टिक्का बनाया था, पर जब बियर लेने गई तब कुत्ता उसे लेकर चंपत हो गया। मैं कुत्ते के पीछे दौड़ती रही, लेकिन उसी बीच तहखाने में बियर का पूरा पीपा खाली हो गया। फिर मैंने मेले से खरीदा आटे का बोरा उठाकर सोचा कि उससे फर्श को सुखा दूं, पर बोरा जैसे ही उठाया, बियर का जग नीचे गिर गया और बची खुची बियर भी फैल गई। पर हाँ, तहखाना अब साफ सुथरा लग रहा था। फ्रेडरिक गुस्से से बोला, केट, आखिर तुमने ये सब क्यों किया?
जब टिक्का तल रही थी तभी बियर लेने क्यों गई? पहले बियर बहा दी, फिर सारा आटा बर्बाद कर दिया। कैथरीन ने लापरवाही से जवाब दिया, फ्रेडरिक, मुझे क्या पता था कि ये सब गलत होगा। अगर तुम्हें इतना मालूम था तो पहले क्यों नहीं बताया? फ्रेडरिक सिर पकड़कर सोचने लगा। अगर मेरी पत्नी ऐसे काम करती रही तो मुझे आगे से ज्यादा समझदारी से काम लेना पड़ेगा। उसके पास घर में काफी सोना था। उसने कैथरीन को बुलाकर कहा, देखो ये कितने सुंदर पीले बटन है। मैं इन्हें बक्से में रखकर बगीचे में गाड़ दूंगा, पर ध्यान रखना इन्हें छूना मत। कैथरीन ने झट से कहा, फ्रेडरिक, मैं इन्हें कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगी। फ्रेडरिक जैसे ही बाहर गया तभी कुछ फेरी वाले मिट्टी के बर्तन लेकर आए। उन्होंने कैथरीन से पूछा, क्या आप बर्तन खरीदेंगी? कैथरीन बोली, खरीदना तो चाहती हूँ, पर मेरे पास पैसे नहीं है। अगर पीले बटन आपके काम आ सकते हैं तो सौदा कर सकती हूँ। फेरी वाले चौकन्ने होकर बोले, पीले बटन हमें दिखाओ। कैथरीन ने चालाकी से कहा, बगीचे में जहां मैं बताऊं वहां खोदो, मुझे खुद खोदने की हिम्मत नहीं है। वे शातिर लोग बगीचे में गए, मिट्टी खोदी और जब देखा कि वे बटन असल में सोना है तो सब निकाल लिया और बदले में ढेर सारे मिट्टी के बर्तन छोड़ गए। कैथरीन उन बर्तनों को बड़े चाव से घर भर में सजाने लगी। जब फ्रेडरिक लौटा तो घर का हाल देखकर आग बबूला हो गया। उसने चिल्लाकर पूछा, ये सब क्या है? कैथरीन ने मासूमियत से जवाब दिया, मैंने ये सब तुम्हारे पीले बटनों से खरीदा, पर मैंने उन्हें नहीं छुआ। फेरी वाले खुद जाकर खोद लाए। फ्रेडरिक सिर पकड़कर बोला, तुम्हें पता भी है वे पीले बटन असल में मेरा सारा सोना थे। तुम ऐसे काम क्यों करती हो? कैथरीन ने सीधे जवाब दिया, मुझे क्या पता था कि इससे नुकसान होगा। अगर इतना जरूरी था तो पहले ही समझा देना चाहिए था। कुछ देर बाद कैथरीन ने सोचा और फ्रेडरिक से बोली, सुनो, अगर हम उन चोरों के पीछे जाए तो शायद अपना सोना वापस पा सके। फ्रेडरिक बोला, ठीक है, कोशिश करते हैं, पर साथ में मक्खन, पनीर वगैरह भी रख लेना, रास्ते में खाने के काम आएगा। कैथरीन ने हामी भरी और दोनों निकल पड़े, पर फ्रेडरिक तेज कदमों से चल रहा था, जबकि उसकी पत्नी पीछे रह गई। वह सोचने लगी, कोई बात नहीं, अच्छा ही है। जब हम लौटेंगे तो मैं घर के पास होंगी, इसलिए कम चलना पड़ेगा। धीरे धीरे वह पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई। पहाड़ के एक तरफ एक पतली सी पगडंडी थी, जो इतनी पतली थी कि वहां से निकलने वाली गाड़ियों के पहिए पेड़ के तने से रगड़ते हुए जाते थे। वह बोली, देखो जरा, बेचारे पेड़ कैसे घायल हो गए हैं, पता नहीं कभी ठीक होंगे भी या नहीं। उसने तरस खाकर उन पर मक्खन लगा दिया, जिससे उन्हें उतनी तकलीफ न हो। जब वह यह दया का काम कर रही थी तभी टोकरी से पनीर का एक टुकड़ा बाहर गिर गया। कैथरीन ने ढूंढा, पर जब नहीं मिला तो वह बोली, मैं दूसरे टुकड़े को तुम्हें ढूंढने के लिए भेजती हूँ, क्योंकि उसकी टांगें मुझसे पतली है। और उसने दूसरे टुकड़े को भी लुढ़का दिया। वह पहाड़ी से लुढ़कता हुआ नीचे कहाँ गया किसी को पता नहीं चला, पर वह यही कहती रही कि उसे लगता है कि दोनों टुकड़े रास्ता जानते हैं, इसलिए उसके पीछे पीछे आ जाएंगे। वह उनकी इंतजार में सारा दिन वहां नहीं रुक सकती थी। आखिर वह फ्रेडरिक के पास पहुंच गई। पत्नी को देखते ही उसने कुछ खाने के लिए मांगा। केट ने सूखी डबल रोटी दे दी। ये पूछने पर कि मक्खन, पनीर कहाँ है, उसने जवाब दिया कि मक्खन मैंने गाड़ियों के पहियों से घायल पेड़ों पर लगा दिया। पनीर का एक टुकड़ा भाग गया था तो दूसरे को मैंने उसे ढूंढने भेज दिया। लगता है दोनों कहीं साथ होंगे। उसका पति बोला, तुम ऐसी बेवकूफी की बातें क्यों करती हो? पत्नी ने जवाब दिया, ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या तुमने मुझे ऐसा न करने को कहा था? खैर, दोनों ने मिलकर सूखी डबल रोटी खाई। फिर पति बोला, केट, उम्मीद है कि तुम आते वक्त दरवाजे पर ताला लगा आई थी। उसने जवाब दिया, नहीं, तुमने मुझसे कहा ही नहीं था। नीरे, फ्रेडरिक ने कहा, तुम आगे जाने से पहले घर लौटो और दरवाजा बंद करके आओ। साथ में कुछ खाने के लिए भी ले आना। कैथरीन ने वही किया जो पति ने कहा था। जाते वक्त रास्ते में सोचती रही कि फ्रेडरिक कुछ खाने के लिए मांग रहे थे, पर मुझे लगता है उन्हें मक्खन, पनीर वगैरह का ज्यादा शौक नहीं है, बल्कि कई बार मैंने उन्हें मेवा और सिरका खाते पीते देखा है। मैं वहीं ले जाऊंगी। घर पहुंचकर उसने पीछे के दरवाजे की चिटकनी लगाई और बाहर के दरवाजे के कब्जे निकाल लिए।
क्योंकि उसने सोचा कि फ्रेडरिक ने दरवाजे का ताला लगाने को कहा था, पर अगर इसे साथ ही ले जाऊं तो सबसे ज्यादा सुरक्षित रहेगा। ये सब करते करते उसे काफी देर हो गई। पति के पास पहुंचते ही वह चिल्लाकर बोली, देखो मैं दरवाजा ही साथ ले आई, अब तुम जितना चाहो ध्यान रख सकते हो। फ्रेडरिक बोला, हे भगवान, मेरी पत्नी कितनी होशियार है। अरे मैंने तुम्हें घर बंद करने के लिए भेजा और तुम दरवाजा ही उतार लाई, जिससे जो चाहे अंदर जाना आना कर सके। खैर, जब लेकर आई हो तो तुम ही इसे उठाओ। वह जवाब में बोली, ठीक है, दरवाजा तो मैं उठा लूंगी, पर साथ में मेवा और सिरका नहीं उठाऊंगी, नहीं तो वजन बढ़ जाएगा। हाँ, इन्हें दरवाजे के साथ बांध देती हूँ। फ्रेडरिक ने कोई ऐतराज नहीं किया और वे चोरों को ढूंढने के लिए जंगल में चले गए, पर उन्हें वे नहीं मिले। जब अंधेरा होने लगा तब रात बिताने के लिए वे एक पेड़ पर चढ़ गए। वे अभी चढ़े ही थे कि वे बदमाश आ गए जिन्हें ये ढूंढ रहे थे। वे लोग सचमुच बड़े दुष्ट थे और चीज के खोने से पहले उसे ढूंढ निकालते थे। वे थके हुए थे सो पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। इसी पेड़ पर ऊपर पति पत्नी थे। बदमाशों ने आग जलाई। फ्रेडरिक दूसरी तरफ से उतरा और कुछ पत्थर बटोरकर वापस ऊपर आ गया। वे उन पत्थरों को चोरों के सिर पर फेंकते रहे, पर चोर बोले कि सुबह होने वाली है, इसलिए हवा से सेब गिर रहे हैं। कंधे पर दरवाजा रखे कैथरीन धकने लगी, पर उसे लगा कि वजन शायद मेवा का है। वह धीरे से बोली, फ्रेडरिक, मुझे मेवा फेंकनी पड़ेगी। पति ने कहा, नहीं, अभी नहीं, उन्हें हमारे बारे में पता चल जाएगा। मैं कुछ नहीं कर सकती, इन्हें फेंकना ही होगा। अगर फेंकना ही है तो जल्दी से फेंको। डालियों में से होती हुई मेवा नीचे गिरने लगी। चोर बोले, ओले गिर रहे हैं। थोड़ी देर बाद कैथरीन को लगा दरवाजा अब भी भारी है। उसने पति से फुसफुसाकर कहा, मुझे सिरका भी फेंकना पड़ेगा। वह बोला, नहीं, हम पकड़े जाएंगे। वह कहने लगी, क्या करूं, फेंकना ही पड़ेगा, और गिरा दिया। चोर कहने लगे, ओह, कितनी ओस पड़ रही है। अब जाकर कैथरीन के दिमाग में आया कि यह तो दरवाजा ही भारी है। उसने पति से कहा, मुझे दरवाजा फेंकना पड़ेगा। वह खुशामद करता रहा, ऐसा मत करो, उन्हें हमारे बारे में पता चल जाएगा। पर उसने दरवाजा छोड़ दिया और वह जाकर चोरों पर जा गिरा। उनकी समझ में नहीं आया कि यह क्या हुआ। वे सारा सोना छोड़कर जितनी तेजी से भाग सकते थे भागे। जब फ्रेडरिक और कैथरीन पेड़ पर से नीचे उतरे तो उन्हें अपना सारा सोना मिल गया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। बगीचे के मध्य में गुलाब का एक बेहद आकर्षक पौधा था, जिसके सबसे सुंदर फूल में एक नन्हा सा बौना रहता था। वह इतना छोटा था कि उसे आम इंसानी आंखों से देख पाना नामुमकिन था। हर एक पत्ती को वह अपने सोने का ठिकाना बना लेता था। उसकी मासूमियत और रूप किसी छोटे बच्चे जैसा प्यारा था और उसके कंधों से एड़ी तक रंग बिरंगे चमचमाते पंख फैले हुए थे। उसके सोने की जगह पर हमेशा भीनी खुशबू फैली रहती थी और वहां की दीवारें गुलाब की कोमल पंखुड़ियों जैसी स्वच्छ और पारदर्शी थी। वह छोटा बौना दिन भर की गर्माहट भरी धूप में यहाँ वहां उड़ता फिरता था। वह बगीचे के हर फूल के पास जाता, तितलियों की पीठ पर सवारी का लुत्फ उठाता और नींबू के पत्तों पर बनी रेखाओं को पगडंडियों की तरह नापता रहता। उसे ये पत्तियों की नसें कभी न खत्म होने वाले रास्तों सी जान पड़ती। उस दिन उसने अपना ये खेल कुछ देर से शुरू किया था और सूरज ढलने से पहले वह इसे पूरा भी नहीं कर पाया। रात हो चुकी थी, ठंड बढ़ने लगी थी, ओस की बूंदें गिरने लगी थी और हवा भी चलने लगी थी। वह बेचारा जल्दी से जल्दी अपने गुलाब के फूल में लौटना चाहता था, पर गुलाब की पंखुड़ियां रात के लिए बंद हो चुकी थी। वह आसपास मंडराता रहा, पर एक भी फूल खुला नहीं मिला। बेचारे बौने को डर सताने लगा। उसने आज तक हर रात गुलाब के पत्तियों की नरम गोद में आराम से बिताई थी, कभी भी बाहर अंधेरे में नहीं रहा था। उसने घबराहट में बुदबुदाना शुरू कर दिया, ओह, अब तो मैं मर ही जाऊंगा। बगीचे के एक छोर पर एक हरी भरी बेली वाली जालीदार जगह थी, जिस पर रंगीन बिगुल जैसे फूल खिले हुए थे। बौने ने सोचा कि वह इनमें से किसी एक के अंदर जाकर रात बिता लेगा। वह उस ठंडी शांत छाया की ओर बढ़ा, मगर वहां पहले से ही कोई मौजूद था।
वहाँ एक नौजवान और एक युवती, दोनों ही बेहद सुंदर, एक बेंच पर एक दूसरे से सटे बैठे थे। उनकी ख्वाहिश थी कि वो कभी अलग न हो, क्योंकि वे एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। नौजवान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमें अब बिछड़ना होगा। तुम्हारा भाई हमारे प्यार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, इसीलिए उसने मुझे यहाँ से बहुत दूर भेजने का इरादा कर लिया है। मैं उसकी फरमाइश पर दूर, बहुत दूर, पहाड़ों के उस पार जा रहा हूँ। अलविदा मेरी प्यारी पत्नी, क्योंकि तुम मेरी जीवन संगिनी ही हो। उन्होंने एक दूसरे को अलविदा कहने से पहले धीरे से चूमा। इस पर लड़की की आंखों में आंसू भर आए और उसने एक गुलाब का फूल तोड़ा। फिर वह उसे अपने प्रेमी को देने से पहले इतनी शिद्दत से चूमा कि गुलाब और भी खिल उठा। उधर नन्हा बौना तुरंत उस गुलाब के भीतर समा गया। उसने अपना सिर उस नरम और महकती दीवार से टिका लिया। आखिरकार उसे शरण मिल गई थी। गुलाब की पंखुड़ियों के पीछे से वह उन दोनों को विदा लेते हुए देख और सुन रहा था। युवक ने गुलाब को अपने दिल के पास रखा। ओह, उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि बौना उस गूंज में सो ही नहीं पाया। जब युवक अंधेरे जंगल से गुजरने लगा, उसने गुलाब को अपने हाथ में लिया और बार बार उसे चूमने लगा। वह इतना जोर से चूम रहा था कि बौना मरते मरते बचा। युवक के होंठ इतने गर्म थे कि गुलाब की पंखुड़ियां खुलने लगी, जैसे सुबह का सूरज निकल आया हो। उसी रात एक और आदमी उस जंगल में आया। वह लड़की का निर्दयी भाई था, जिसके हाथ में एक लंबा तेज धार वाला खंजर था। जब युवक गुलाब को चूम रहा था, उस दुष्ट ने उसे पीछे से छुरा घोंपकर मौत के घाट उतार दिया। उसने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और फिर सिर और शरीर को एक नींबू के पेड़ के नीचे मुलायम मिट्टी में गाड़ दिया। उसने सोचा, अब कोई इसे याद नहीं करेगा, जल्दी ही सब इसे भूल जाएंगे। वह खुद भी पहाड़ों के पार लंबी यात्रा पर निकलने वाला था। उसका मानना था कि इतनी दूर की यात्रा में लोग अक्सर मारे जाते हैं, तो शायद कोई भी यह नहीं पूछेगा कि वह युवक वापस क्यों नहीं लौटा। उसने ताजी खुदी मिट्टी को पत्तों और टहनियों से ढक दिया और अंधेरे में ही अपने घर की ओर बढ़ गया। पर वह जितना अकेला सोच रहा था, उतना अकेला नहीं था। उसके साथ वह नन्हा बौना भी था। जैसे ही वह युवक की कब्र खोद रहा था, बौना नींबू के पेड़ की एक सूखी पत्ती में लिपटकर उस दुष्ट के बालों में गिर पड़ा था। हत्यारे ने अपनी टोपी पहन ली और बौना अंदर कैद हो गया। अंधेरे में वह डर और गुस्से से कांप रहा था और उस क्रूरता के बारे में सोच रहा था जिसका वह साक्षी बना था। सूरज निकलते निकलते वह दुष्ट अपने घर लौट आया। उसने अपनी टोपी उतारी और अपनी बहन के कमरे में घुसा। वह युवती अपने प्रेमी के ख्यालों में खोई सो रही थी, जो पहाड़ों के पार यात्रा पर गया था। उसका निर्दयी भाई उसके ऊपर झुका और एक शैतानी हंसी हंसने लगा। अनजाने में वह पत्ता उसके बालों से गिर पड़ा। वह दबे पांव कमरे से बाहर निकला और अपने कमरे में जाकर सो गया। बौना पत्ते में से निकलकर लड़की के कान में चला गया। उसने जो बुरा काम होते देखा था, वह लड़की को बता दिया कि कैसे उसके भाई ने उसके प्रेमी को मारकर एक फूलों से भरे नींबू के पेड़ के नीचे दफना दिया है। फिर उसने यह बताया कि वह पेड़ जंगल में कहाँ है। लड़की सोच रही थी कि वह सपना देख रही है, पर बौना बोला कि अपने बिस्तर पर एक सूखा नींबू का पत्ता देखकर समझ जाना कि यह सपना नहीं है। लड़की उठी और उसे वह पत्ता दिखा। ओह, वह कितना रोई। उसने कितने खारे आंसू बहाए, पर वहां उसे तसल्ली देने वाला कोई नहीं था। कोई नहीं था जिससे वह अपना दुख कहती। खिड़की खुली हुई थी। बौना चाहता तो उड़कर बगीचे में अपने गुलाब तक जा सकता था, पर वह उस लड़की को अकेले छोड़कर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। खिड़की की चौखट पर रखे गमले के पौधे में एक फूल था। उसने बाकी दिन वहीं आराम किया। कई बार वह दुष्ट भाई आया, जोर जोर से हंसी मजाक करता रहा। बेचारी लड़की में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि अपना दुख दिखा सके। रात आने पर वह चुपचाप घर से निकली। उसने जंगल में जाकर वह पेड़ ढूंढा, फिर उसके नीचे से अपने प्रेमी की लाश निकाली। वह खूब रोई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि वह भी जल्दी मर जाए। वह चाहती थी कि लाश को अपने साथ वापस ले जाकर अच्छी तरह दफना दे, पर वह ऐसा नहीं कर सकती थी। उसने उसका सिर अपने हाथों में उठाया, उसके ठंडे सफेद होंठों को चूमा, फिर उसके सुंदर बालों से मिट्टी झाड़ी। वह बोली, यह हमेशा मेरा रहेगा।
उसने उसके मृत शरीर को फिर से दबाया और लौट गई। वह अपने हाथों में अपने प्रिय का सिर और नींबू के पेड़ के पास उगी चमेली की एक टहनी ले आई थी। लौटते ही उसने एक बड़े गमले में उस युवक के सिर को दबाया और ऊपर से चमेली की टहनी लगा दी। छोटे बौने ने फुसफुसाकर कहा, अलविदा। उस लड़की का दुख देखने से दुखी बौना और कर बगीचे में अपना गुलाब ढूंढने लगा। हरी टहनियों पर एक दो पत्तियां चिपकी थी, फूल नहीं खिला था। ठंडी सांस भरते हुए बौना बोला, जल्दी ही सब सुंदर फूल मुरझाकर गायब हो जाएंगे। पर उसे एक गुलाब का फूल मिल ही गया, जिसकी पत्तियों में अब भी खुशबू थी और वह वहां रह सकता था। बौना हर सुबह उस लड़की की खिड़की पर जाता था। उसे वह लड़की हमेशा गमले के पास खड़ी रोती मिलती थी। उसके आंसू चमेली की टहनी पर गिरते रहते थे। लड़की पीली पड़ती जा रही थी और टहनी हरी, उसमें नए नए पत्ते आ रहे थे और जल्दी ही सफेद फूलों की कलियां निकल आईं। लड़की ने उन्हें चूम लिया। उसका भाई उसे पागल और बेवकूफ समझता था, क्योंकि वह एक पौधे के पास खड़ी रोती रहती थी। वह नहीं जानता था कि किसी की चमकीली आंखें और लाल होंठ उस चमेली के पौधे के नीचे की मिट्टी में दबे हुए थे। एक दिन वह लड़की गमले के पास खिड़की की चौखट पर सिर टिकाए सो गई। उसे सोता देखकर बौना उसके कान में घुस गया और उसे उन शामों के बारे में बताने लगा जब खुशबूदार गुलाब खिलते थे। लड़की वह सपना देखते देखते मर गई। मरने पर वह स्वर्ग गई, जहां अपने प्रेमी युवक से मिल गई। बड़ी सफेद घंटियों जैसे चमेली के फूल खिलकर कमरे में अपनी खुशबू फैला रहे थे। जो मर चुके थे उनके लिए अपना दुख वे इसी तरह दिखाते थे। दुष्ट भाई ने उस सुंदर फूलों से लदे गमले को देखा तो उसे अपनी चीज की तरह उठाकर अपने सोने के कमरे में ले गया। वे फूल न सिर्फ देखने में सुंदर थे, बल्कि उनकी खुशबू भी बहुत अच्छी थी। बौना उस दुष्ट के पीछे पीछे गया और हर फूल को उस दुष्ट भाई की करतूत और बेचारी लड़की के दुख की बातें बताता रहा। हर फूल की अपनी आत्मा थी जो सब समझती थी। फूलों ने कहा, हम सब कुछ जानते हैं, हम उस बारे में सब कुछ जानते हैं। हम उस मरे हुए आदमी के होंठों और आंखों से ही पनते हैं। हम सब जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। बौना समझ नहीं पा रहा था कि सब जानकर भी फूल इतने शांत कैसे हैं। वह शहद पटोरती मधुमक्खियों के पास गया और उन्हें सारी कहानी सुनाई। उन्होंने वह कहानी अपनी रानी को सुनाई। उसने यह तय किया कि अगली सुबह वे दोषी को मार देंगी। उस लड़की के मरने के बाद की पहली रात को जब भाई सो रहा था तो फूलों की डाल खिल उठी। हर फूल की अदृश्य आत्मा एक जहर भरा भाला लेकर उसके कान के पास इकट्ठी हो गई और उसे ऐसी कहानियां सुनाने लगी जिनसे उसे भयानक सपने दिखाई देने लगे। वह डर कर चीखने लगा तो उन्होंने अपने भालों की नोक उसकी जबान में गड़ा दी। वे सब चिल्लाई, हमने मरने वालों का बदला ले लिया। और वे उड़कर वापस अपने फूलों में चली गईं। सुबह सोने वाले कमरे की खिड़की खुलते ही गुलाब में रहने वाला बौना और मधुमक्खियां अपनी रानी के पीछे उड़कर कमरे में घुस गए ताकि उस दुष्ट को मार सके। पर वह तो पहले ही मर चुका था। लोग उसके पलंग के चारों ओर खड़े थे। एक आदमी बोला, चमेली के फूलों की तेज खुशबू ने उसे मार दिया है। अब बौना समझा कि फूलों ने बदला ले लिया। उसने यह बात मधुमक्खियों की रानी को बताई। उसने और बाकी की मधुमक्खियों ने उस गमले को घेर लिया। लोग उन्हें उड़ाने की कोशिश करने लगे। आखिर एक आदमी ने गमला उठाया ताकि बाहर रख दे। तभी एक मक्खी ने उसके हाथ में काट लिया। गमला जमीन पर गिरकर टूट गया। मिट्टी के बाहर गिरने पर एक सफेद खोपड़ी भी निकल आई। सारे लोग डरकर उसे देखने लगे। तब वे समझ गए कि मरने वाला आदमी हत्यारा था। मधुमक्खियों की रानी गाना गाने लगी, जिसमें फूलों के बदला लेने के अलावा यह भी बताया था कि बौना छोटे से छोटे पत्ते पर भी रह सकता है। वह बुराई का पर्दाफाश करके दुष्ट से बदला ले सकता है।